सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अनदर ब्लॉग। सो आज है संडे, तो हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। मैं उठ चुकी हूँ और ये रहे ब्रूनो एंड ये भी उठ गए हैं और मैंने इनको बाहर बांध रखा है। और ये देखो मेरे सारे पेड़ जो कि पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं। ये मनी प्लांट का भी हाल कुछ ऐसा ही है। आधे से ज़्यादा पेड़ तो ब्रूनो ने खा लिया है और आधे से ज़्यादा जब हम लोग कोलकाता गए थे तो पूरे ख़त्म हो चुके थे। ये रहा ब्रूनो का खाना, थोड़ा सा बच्चा है, मैंने उसको आधे से ज़्यादा खिला दिया था। तो मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत इसके साथ बैठ के कर लेते हैं मस्ती, क्योंकि एक संडे का ही दिन मिलता है जब हम सब अच्छे से साथ में रह के मस्ती वस्ती कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा खेल रही थी उसके साथ। और ये अब मैं इसको खिला रही हूँ। इसका सिस्टम अभी भी खाने का वही है, इसको माउथ फीडिंग ही देनी होती है, खुद से खाता नहीं है और उसके ऊपर से नाटक करता है। आधे घंटे में इसको खाना खिलाना होता है। और ये देखो अब उसको पता चल गया है, अब दीदी खिलाने नहीं वाली, दीदी ने हाथ वाथ अच्छे से धो लिया है। तो यहाँ पर मैंने अपना रूम वगैरह कर लिया है क्लीन। जैसे आप सबको पता है कि संडे ही होता है मेरा क्लीनिंग डे। जैसे अदर लोग संडे को तो आराम से सोते हैं, खाते पीते घूमते ऐश करते हैं, और मेरा संडे काम में ही जाता है, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम है, मैं अपने रूम्स को खुद ही क्लीन करना पसंद करती हूँ। और ये देखो यहाँ पर मैं झाड़ू लगाते टाइम डोर मेट रख दिया था, चलो इसको नीचे बिछा देते हैं। मेरे को दूसरे के हाथ की सफाई अच्छी नहीं लगती। मम्मा तो नीचे का करती रहती हैं और ऊपर का सारा कार्यक्रम जो है वो मैं ही करती हूँ संडे को। तो मेरा संडे का रूटीन यही होता है, झाड़ू पोछा जाले वाले निकालना। यहाँ पर मैंने सीलिंग वगैरह अच्छे से साफ़ कर दिए, जाले वाले निकाल दिए, सोफ़ा के कवर वगैरह अच्छे तरीके से लगा दिया है। और यहाँ पर मेरे को बाद में याद आया कि ड्रॉज वगैरह में पता नहीं क्या क्या कबाड़ा जमा हो गया है। जब भी कोई चीज़ ढूंढने जाओ तो मिलती ही नहीं है। फिर फटाफट से मैंने उनको अरेंज कर दिया, नेल पॉलिश एक साइड, एसी रिमोट इधर, क्लिप्स वगैरह, मेडिसिन वगैरह सब अच्छे से जमा के रख दिया है। क्या होता है कि हफ्ते के 6 दिन तो मैं जहाँ जो मिलता है उठाती फेंकती रहती हूँ और एक दिन को अच्छे से सेटअप कर देती हूँ। यहाँ पे अलमारी वाले जितने भी ड्रॉज हैं उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी रखी हुई थी जिसको मेरे को डिस्कार्ड करना था। तो मैंने कहा चलो अच्छा है, निकालते हैं और सारी चीज़ों को देख लेते हैं। जो जो यूज़फुल है वो रखेंगे, बाकी की चीज़ों को मैं करने वाली हूँ अलग। तो ये एक किट है जिसमें सारे के सारे हेयर एसेसरीज़ हैं, यानी कि हेयर बैंड्स, रबर्स और क्रंचीज़, यही सारी चीज़ें रखी हुई थी। और जो गजरे वजरे लगते हैं बालों में वो, तो फटाफट से चलो मैं रख देती हूँ सारी चीज़ों को। फिर उसके बाद मैं आगे की चीज़ें दिखाती हूँ कि आगे क्या करने वाली हूँ। सारी चीज़ों को असेंबल करते करते ये देखो मेरे को वॉल स्टिकर्स वगैरह मिली, जो शायद मैं वृंदावन से लेकर आई थी और मैं इसको रख कर भूल ही गई थी, पता ही नहीं था कहाँ पर रखा हुआ है। और मेरे को याद भी नहीं था कि मैं लाई हूँ, क्योंकि ये जो दीवार पर बटरफ्लाई वगैरह लगी हुई हैं वो बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, करीबन 2-2.5 साल से लगी हुई हैं। तो मैंने कहा था कि नया कुछ चेंज करने वाले हैं, तो लेके आए थे, चलो इनको लगाएंगे दिखाएंगे। और यहाँ पर ये देख सकते हो ये सारी चीज़ें, ये तो पुरानी है, लेकिन ये फाउंडेशन और एक कॉम्पैक्ट मैं दिखाती हूँ अभी आपको। वो कॉम्पैक्ट मैं लेकर आई थी इन द सेंस मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। तो मंगवाने के बाद मैंने जैसे पार्सल को अनबॉक्स किया, उसके बाद मैंने रख दिया था और फिर मेरे को पता ही नहीं था मैंने कहाँ रखा था उनको। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा वो कॉम्पैक्ट, और वो आईलाइनर और मस्कारा भी मेरे को मिल नहीं रहा था, तो वो भी आज यहीं मिल गए कबाड़े में। तो चलो इन सारी चीज़ों को अच्छे से रखते हैं और बाकी की चीज़ों को उठाएंगे फेंक देंगे। और ये ईयरिंग भी मेरे को बहुत दिन से मिल नहीं रही थी, मैंने शायद कभी तो पहना था किसी चीज़ में, और पहन के मेरे को जहाँ टाइम मिला और जैसे मेरे को प्लेस मिला मैंने वहीं उसको फेंक दिया। अभी मैं अच्छे तरीके से हर एक चीज़ को अरेंज करके रखूँगी। और ये देखो मेरे को क्या मिला, कितना ब्यूटीफुल सा बैंगल, ये भी मैं वृंदावन से ही लेकर आई थी। और ये देखो गाइस ये कितना प्रेटी है ना, ये भी राधा कृष्ण जी बने, ये मैं ज़रूर जन्माष्टमी को पहनूंगी। और फिर मैंने फाइनली यहाँ पर ड्रॉज को अच्छे से सेटअप कर दिया। अब बारी आती नीचे वाली की, यहाँ पर मेरे ब्रशेज़ और फिर ड्रायर स्ट्रेटनर वगैरह रखे हुए थे, और ये ब्रश का जो पैक है वो खुला हुआ था, जैसे सारे ब्रशेस इधर उधर हो गए थे। तो चलो फटाफट से इनको अरेंज करते हैं, इसको अच्छे तरीके से फोल्ड करेंगे और फिर इसको रख देंगे। इसमें ऑलमोस्ट 24 ब्रशेस हैं और आधे तो पता नहीं मैंने कहीं घुमा दिए हैं शायद। चलो जितने जितने मिलते जाते हैं उनको सारी चीज़ों को अच्छे से अरेंज करके फिर मैं आपसे बात करती हूँ आगे। तो ब्रश को जैसे ही मैंने अरेंज करके रखने की कोशिश करी, तो यहाँ पे मेरे को ये बैग दिखा, उस बैग को जैसे ही मैंने खोला और फर्श पे डाला तो उसमें निकले इतने सारे इयररिंग्स, जो कि आधे से ज़्यादा जिसमें से मेरे को मिल ही नहीं रहे थे, पता ही नहीं चल रहा था। और ये देखो गाइज ये गिरने वाले हैं आधे से ज़्यादा, और ये ऑलमोस्ट 100+ इयररिंग्स हैं और सारे ही नए हैं, ऐसा नहीं है कि पुराना है। मैं जहाँ पर भी जाती हूँ इयररिंग्स खरीदती हूँ, मैं इसमें से 8 इयररिंग्स लेकर आई थी वृंदावन से, अभी जब हम लोग गए थे जनवरी में न्यू ईयर के टाइम पे तब। तो मैं वही ढूंढ रही थी, उसी को ढूंढने के चक्कर में मेरे को ये बैग मिला और फिर मैंने सारे निकाले, तो इतने सारे इयररिंग्स निकले।
जिसमें से कुछ कुछ ईयरिंग्स मेरे इतने ज़्यादा फेवरेट हैं कि मैं कितने भी ईयरिंग्स ख़रीद लूँ, इनकी प्लेस कोई नहीं ले सकता। एक जैसे मैंने ये ब्लैक वाला दिखाया, फिर एक हैवी वाला जो लहंगे या साड़ी के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से जाता है। तो और भी ये भी देख सकते हो, ये भी इंडियन वाला ही है, इंडियन कॉस्ट्यूम के साथ ही जाता है। वेस्टर्न भी बहुत सारे हैं, तो चलो धीरे धीरे करके मैं अरेंज करती हूँ। और ये एक कंसीलर है जिसको मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाया था, HD वाला, LA गर्ल का, और इसको भी शायद मैंने एक बार यूज़ किया फिर मिल ही नहीं रहा था। और ये वाला ईयरिंग्स भी मेरे को बहुत पसंद है, ये भी मैं वृंदावन से ही लेकर आई थी, और ये वाला भी मैं वहीं से लेकर आई थी। तो चलो फटाफट से इनको अरेंज करते हैं, सीक्वेंस वाइज रखते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो मैंने यहाँ पर ईयरिंग्स के पैकेट्स बना लिए हैं कि इंडो वाले अलग, वेस्टर्न वाले अलग, इंडो वेस्टर्न अलग, और फिर ऐसे छोटे छोटे पैक बना के, किसी में 5 किसी में 6, जिसमें जितने चले गए अंदर, वैसे रख रख के साइड साइड में लगाती जा रही हूँ, ताकि जब भी निकालना हो तो इजीली मैं निकाल सकूँ। क्या होता है कि एकदम से मिक्स हो जाते हैं, सारे साथ में रखे होते हैं, पता चला मैंने कोई ड्रेस पहना, मेरे को लगा मेरे को इसके साथ वैसा वाला ईयरिंग्स पहनना चाहिए, उसके चक्कर में मेरे को पूरा ही निकालना पड़ता है। तो जल्दी जल्दी में मैं ऐसे ठूस के रख देती हूँ। तो मैंने अलग अलग पैक्स बनाकर साइड साइड में रख दिया है। चलो फटाक से इन सारी चीज़ों को अरेंज कर लेते हैं। और मैं यहाँ पर आपको कुछ कुछ ईयरिंग्स दिखा रही हूँ जो कि मेरे डैम फेवरेट थे। ये झुमका भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मल्टी कलर का है, और ये शायद किसी बच्चे ने मेरे को गिफ्ट दिया था टीचर्स डे पे, आई थिंक, क्योंकि मेरे बच्चों को भी पता है मैम को ईयरिंग्स वगैरह पसंद है, तो वो देते रहते हैं मेरे को। और ये देख सकते हो, ये भी मेरे को बहुत ही प्रिटी लगता है, ये भी मैं वृंदावन से ही लेके आई थी, और इसको मैंने एक बार पहना भी। और ये ईयरिंग्स भी मेरे को एक स्टूडेंट ने गिफ्ट किया था बर्थडे पे, बहुत ही प्रिटी है। और ये मैंने इंडो वेस्टर्न वाले रखा है कि जो दोनों के साथ ही चले जाएंगे, आप सूट वगैरह पहनो या जो भी पहनो, तो इनको मैं अलग से रखने वाली हूँ। तो चलो फटाक से अरेंज कर लेते हैं। तो ऑलमोस्ट मैंने सारे ईयरिंग्स को अरेंज कर लिया, और ये देख सकते हो ये बैग भर चुका है ऑलमोस्ट। और ये देखो इतनी सारी चीज़ें हैं जिनको मैंने डिस्कार्ड कर दिया है, क्योंकि अब जो चीज़ यूज़ नहीं कर रही उनको रख के कोई फ़ायदा नहीं है, फालतू का स्पेस ख़त्म होता है। चलो इनको हम आउट करते हैं। और ये देख सकते हो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले तो झाड़ू पोछा लगाया था, फिर से गंदा हो गया, तो मैंने दोबारा से साफ़ किया, झाड़ू लगाया। और इतने सारे कपड़े धुल चुके हैं, उन कपड़ों को डालना है। और फिर ब्रूनो भाई साहब को भी मैंने नहला दिया था यहाँ पर। चलो इनको छत पे रखा है, तो इनको अच्छे तरीके से सुखाते हैं, इनको पोंछते हैं, उसके बाद कपड़े वगैरह डालेंगे, फिर मैं जाऊँगी नीचे, मैं नहाऊँगी। मेरे को लगी है बहुत ज़ोरों की भूख, तो फटाफट से नहाएंगे, कुछ खाएंगे, उसके बाद मैं आऊँगी और आपसे दोबारा मिलूँगी। मिलना क्या है, उसके बाद भी ब्रूनो को खिलाना है, क्या 3 टाइम उसको माउथ फीडिंग देनी होती है। और ये देख सकते हो बारिश में छत का क्या हाल है। मैंने कहा चलो थोड़े से प्लांट्स को देख लेते हैं, प्लांट्स का क्या हाल है। ये रजनीगंधा अच्छा जा रहा है। और चलो अब आगे चलते हैं। और ये पता नहीं कौन सा पेड़ क्या लगा हुआ है, भगवान जाने, आने का टाइम ही नहीं हो पाता है छत पे। मम्मी आती नहीं है, उनके घुटनों में दर्द होता है, बहन को टाइम नहीं होता, ना पापा को टाइम होता है, मैं ही हूँ जितना कर लूँ। और यहाँ पर कुछ कुछ प्लांट्स हैं, ये देखो रजनीगंधा यहाँ पे अच्छे से तरीके से फ्लावर आया हुआ है इसमें। और आप देख सकते हो कि आजू बाजू के पेड़ों में बहुत सारी घास है, तो उनको मैं अभी निकालूंगी नहीं, क्योंकि ये दूबा है। और एक्चुअल में गणेश जी आने वाले हैं, यानी गणपति का सीज़न आने वाला है, उस टाइम पे उनको दोनों टाइम प्रसाद में तो चढ़ते ही है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इनको निकालूंगी नहीं। ये जैसे लगे हैं एज इट इज़, ये ऐसे ही लगे रहे इन पेड़ों पर। चलिए तो चलते हैं फटाक से नीचे। और मैं जाते हैं इससे पहले मैंने सोचा थोड़ा सा स्मेल ले लेती हूँ, और स्मेल तो बहुत ही मस्त है, रजनीगंधा की स्मेल बहुत ही लाजवाब आती है। और मैंने यहाँ पर कपड़े 2 बाल्टी डाल दिए थे, ये बचा था, इसको भी डाल दिया। सो फाइनली गाइस नहाना हो चुका है, पूरा काम भी फिनिश हो गया, नीचे का झाड़ू पोछा साफ सफाई, ऊपर से कपड़े वपड़े डालना, सब कुछ, ब्रूनो नहाना, सब कंप्लीट करके अब मैंने नहा लिया है। नहाने के बाद चलो फटाक से कर लेते हैं थोड़ा सा लंच। और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, ऑलमोस्ट 4:30 बज चुके हैं, तो फटाफट से थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं। फिर उसके पहले, खाने के पहले मैं ब्रूनो को भी खिलाने वाली हूँ, पहले ब्रूनो को खिला लूँगी, फिर उसके बाद जाकर मैं थोड़ा सा कुछ खाऊँगी, फिर थोड़ा सा लूँगी एक छोटा सा नैप, फिर नैप लेने के बाद मिलूँगी आपको शाम को। मैं यहाँ पर खा रही हूँ एक छोटू सा गुआवा। चलो फटाफट से इन सब चीज़ों को कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं गाइस। तो बने रहिए, देखते रहिए। फिर से देख ही सकते हैं, यहाँ पे मैं ब्रूनो को खिलाने के लिए हो रही हूँ परेशान, और ये तो इधर उधर घूमे ही जाएंगे। देन मैं आ गई थी नीचे, और यहाँ पर मैं खा रही हूँ थोड़ी सी दाल चावल, और यहाँ थी टमाटर की चटनी। फिर ये देख सकते हो खाना वाना खाकर मैं जैसे ऊपर आई, कपड़े जो थे वो पूरी तरीके से फैल चुके हैं छत पे। चलो फटाफट से इनको उठाते हैं, मैंने कहा कपड़े तो उठाना है, थोड़ा सा पोज वेज मार लेते हैं, बिकॉज लाइटिंग बड़ी अच्छी आ रही थी, वेदर भी बहुत ही प्यारा था।
ये देख सकते हो आसमान भी बहुत ही अच्छा है और चारों तरफ बिल्कुल ग्रीनरी 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 ड्यू टू रेन, चारों तरफ बिल्कुल हरियाली है। अच्छा लग रहा था, मैंने कहा थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं, घूम लेते हैं, फ़ोटो वोटो खींच लेते हैं, एक आध दो वीडियो बना लेते हैं, फिर उसके बाद कपड़े उठाना है तो उठा ही लेंगे। देन उसके बाद बाजू वाली जो चाची है उनके यहाँ बने थे शंकर जी, तो उनके विसर्जन में मैं आ गई थी। तो ऑलमोस्ट विसर्जन वगैरह हो चुका है, अब जाना है घर। यहाँ पे भाई लोग डांस कर रहे हैं, आप देख ही सकते हो, सबको रंग वंग लगाया। मैं बच गई क्योंकि मैं आई थी लेट, बच्चे आ गए थे तो कोचिंग वोचिंग पढ़ा कर मैं लेट आई थी, तब तक ये हो चुका था। फिर घर वापस जाते वक्त हमने कहा मंदिर चलते हैं, माता रानी के दर्शन करते हैं, बहुत दिनों बाद आई। आप भी माता के दर्शन कर लीजिए। और पंडित जी मेरे को वही बोल ही रहे थे कि क्या बात है, बाहर बाहर चले गए हो क्या, कहाँ रहने लगे हो, दिखते नहीं हो, आते नहीं हो क्या, कैसे। फिर बस उनसे थोड़ी बहुत बात करी, अब निकल चुके हैं घर के लिए, तो आपको भी थोड़ा सा दिखा देते हैं और दर्शन करवा देते हैं। बोलो जय माँ चंडी। और बहुत ही अच्छा मंदिर है, बहुत सुकून मिलता है और बाहर से तो कितना सुंदर दिखता है। देन आ गए थे घर, आकर थोड़ा सा रेस्ट लिया और नैप तो नहीं बोल सकते, लेटे बस थे और बज गए हैं 8:30। मम्मा ने दिया चाय बनाकर, फटाफट से पी लेते हैं चाय। और खाना तो आज आंटी के यहाँ ही खाएंगे, भगवान जी का पूजा हुआ तो वही प्रसादी लेना है। मैंने कहा क्या करते हैं, तो मैंने डिसाइड किया चलो बनाते हैं अपनी थ्रेडिंग को, क्योंकि मैं खुद ही बनाना पसंद करती हूँ, वो तो मजबूरी में कभी कभार चले जाते हैं पार्लर। सो फाइनली इट्स डन गाइज। सो फाइनली आईब्रो इज़ डन गाइज। मैंने थ्रेडिंग अच्छे तरीके से कर लिया है और मेरे अकॉर्डिंग तो शेप बिल्कुल परफेक्ट है, बाकी आप देख ही सकते हो। तो चलो फटाफट से जाते हैं, मुंह वगैरह धोते हैं और मम्मी बुला रही है डिनर के लिए, तो चल के जल्दी से डिनर कर लेते हैं। ओके, सो डिनर करके तो मैं आ चुकी हूँ और ये देख सकते हो बाहर बिल्कुल ब्लैक जेट ब्लैक अंधेरा। ब्रूनो भाई साहब यहाँ अकेले लेटे हो, इनको खाना भी खिलाना है मुझे अभी। सो गाइस फाइनली डिनर वगैरह हो चुका है, अब बारी आती है सोने की। बज चुके हैं रात के 12 और अभी ब्रूनो भी बाहर है, उसको भी खिलाना है, फिर उसको छत पे थोड़ा सा घुमाने ले जाएंगे फ्रेश वगैरह होने के लिए। तो चलो फटाफट से जाते हैं सोने, सो जाते हैं, क्योंकि कल है मंडे, तो मंडे को सुबह जल्दी उठना, फिर स्कूल जाना, स्कूल से आना, कोचिंग वोचिंग, वो पूरा सीक्वेंस जो है सो वो तो चलता ही है। सो चलो फटाक से सो जाते हैं और गाइस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। और लाइक बिल्कुल क्या है, मुफ्त मुफ्त मुफ्त, तो दिल खोल के लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर दो। सो चलिए गाइस, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में न्यू चीज़ें लेकर आपके लिए जो आपको बहुत अच्छी लगेगी। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, बाय।